तेजी से बढ़ता इंडिया डीप स्टेट के टारगेट पर है। डीप स्टेट इंडिया में अपने एजेंट्स की मदद से देश विद्रोही एक्टिविटीज़ को समय समय पर हवा देता रहता है। यही नहीं, देश विरोधी एक्टिविटीज़ में ऑर्गेनाइज्ड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड एनजीओज को भी इसी डीप स्टेट द्वारा फंडिंग किया जाता है ताकि यहाँ पॉलिटिकल डेडलॉक और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टेबिलिटी का माहौल बनाए रखा जा सके। सवाल है कि क्या वाकई दुनिया के तमाम देशों में डीप स्टेट काम करता है या इसका एग्जिस्टेंस है? क्या वाकई डीप स्टेट कॉन्स्पिरेसी होती है? जानते हैं कहाँ से आया है ये शब्द और क्या है इसका मतलब। अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर 13 जुलाई को जानलेवा अटैक हुआ। ट्रंप जब पेंसिल्वेनिया में एक इलेक्शन रैली को एड्रेस कर रहे थे, उसी वक्त एक शख्स ने उन पर गोली दाग दी। एक गोली ट्रंप के कान को छूते हुए निकल गई। ट्रंप का लहूलुहान फोटो पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर्स में तैरने लगा। हालांकि ट्रंप बच गए। अटैक के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की कंस्पिरेसी थ्योरीज के बारे में चर्चा होने लगी। इनमें से एक थ्योरी थी यूएस डीप स्टेट। मतलब लोगों का कहना था कि इस अटैक के पीछे डीप स्टेट है। बिल्कुल इस तरह बांग्लादेश में हाल ही में हुए कूप के बाद भी डीप स्टेट एक बार फिर से चर्चा में आया है। कहा जा रहा है कि जेल में बंद बांग्लादेश की पहली प्राइम मिनिस्टर खलीदा जिया ने डीप स्टेट के जरिए बांग्लादेश में कूप करवाकर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को देश से बाहर भगवाया। इंडिया में भी डीप स्टेट को लेकर कई बार हेडलाइंस सामने आती हैं। कहा जाता है कि देश में होने वाले फार्मर प्रोटेस्ट या रिजर्वेशन के लिए होने वाले प्रोटेस्ट बाहर फॉरेन कंट्रीज से ऑपरेट होते हैं और इनके जरिए डीप स्टेट की मदद से इंडिया में टर्मोइल मचाई जा सकती है। क्या इंडिया में भी डीप स्टेट काम कर रहा है या इन्फ्लुएंस डाल रहा है? हालांकि इसके स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स कभी किसी देश में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन इसे डिबेट का हिस्सा बनाकर अक्सर पॉलिटिकल डेडलॉक सामने आती रहती हैं। साल 2022 की बात है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा था, इंडियन पॉलिटिक्स पर डीप स्टेट का इम्पैक्ट है। इंडिया तब अलाइव होता है जब इंडिया बोलता है, चुप होने पर ये डेड हो जाता है। इंडिया को बोलने की परमिशन देने वाली इंस्टीट्यूशंस जैसे पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन और डेमोक्रेसी की कोर स्ट्रक्चर पर एक ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल हो रहा है। डीप स्टेट इन जगहों पर घुस रहा है। I see is going on is a systematic attack on the institutions that allow India to speak. Right? Parliament, the election system, the democratic system, the basic structure of democracy is being captured by one organization. And as the conversation is being stamped out, the deep state is entering those spaces and redefining the way that conversation is happening. सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी के पास इसे लेकर कोई सॉलिड इनपुट है या वाकई किसी देश में डीप स्टेट काम करता है और इतना इम्पैक्ट डाल सकता है कि वहां की पावर हिल जाए, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ। डीप स्टेट को लेकर अमेरिका समेत पूरी दुनिया में चर्चा पहले से ही है। हालांकि ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद इस डिबेट ने तेजी पकड़ी। डीप स्टेट की थ्योरी में विश्वास रखने वाले कहते हैं कि ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के समानांतर चलने वाला एक सिस्टम है जिसमें मिलिट्री, इंटेलिजेंस और ब्यूरोक्रेसी के लोग शामिल होते हैं। ये लोग गवर्नमेंट से अलग अपनी खुद की पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करते हैं और फॉरेन पॉलिसी और दूसरी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिका में डीप स्टेट जैसा कुछ नहीं है। मिलिट्री, इंटेलिजेंस और ब्यूरोक्रेसी के लोग अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक ही काम करते हैं, क्योंकि कई बार इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स और एम्प्लॉयज़ का काम पसंद नहीं आता। इसलिए वो एलिगेशंस लगाती हैं कि डीप स्टेट उन्हें काम नहीं करने दे रहा है। ऐसे ही एलिगेशंस ट्रंप भी लगाते रहे हैं। वो कहते रहे हैं कि लिबरल और लेफ्ट विंग आइडियोलॉजीज के लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर बैठे हैं और वो उनकी पॉलिसीज़ को ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। यही एलिगेशन उनका सपोर्ट करने वाला राइट विंग सेक्शन भी लगाता है। बता दें कि डीप स्टेट की थ्योरी की सपोर्ट लिबरल और लेफ्ट विंग सेक्शन के लोग भी करते हैं। वियतनाम वॉर के दौरान जब अलग अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स एक्सपोज किए जिसमें पता चला कि यूएस गवर्नमेंट जानबूझकर वियतनाम वॉर को लंबा खींच रही है, तब कहा गया कि डीप स्टेट ही ऐसा करवा रहा है और डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को बेनिफिट पहुंचा रहा है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक डीप स्टेट ऐसे ग्रुप को कहा जाता है जो सीक्रेट तरीके से स्पेशल इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए और चुने बिना देश पर रूल करने के लिए काम करता है। जहां तक इस शब्द के आने का सवाल है, तो डीप स्टेट शब्द पोटेंशियल रूप से
टर्की डैरिन डेवलेट का एक ट्रांसलेशन है। ABC न्यूज़ और वॉशिंगटन पोस्ट ने एक सर्वे किया। इस सर्वे में पता चला कि लगभग आधे अमेरिकन डीप स्टेट की एग्जिस्टेंस में विश्वास रखते हैं, यानी वो मानते हैं कि डीप स्टेट जैसा कोई स्टेट होता है। इस सर्वे के आने के बाद से अमेरिका के एकेडमिक सेक्शंस और मीडिया में एक बार फिर से डीप स्टेट पर डिबेट तेज हो गई। फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट फ्रांसिस फुकुयामा का वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल छपा। इसमें उन्होंने लिखा था कि डीप स्टेट की बातें मीनिंगलेस हैं। फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी के जिन लोगों पर डीप स्टेट होने का एलिगेशन लगाया जा रहा है, दरअसल वो लॉ के लिमिट्स में रहकर काम करते हैं, और क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की कई पॉलिसीज US कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं, ऐसे में ब्यूरोक्रेसी के लोग अपने लेवल पर इन पॉलिसीज़ को अपोज करते हैं। फुकुयामा ने कहा कि इन ब्यूरोक्रेट्स के बिना अमेरिका चल नहीं पाएगा।